इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जय शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान के फैंस के साथ हुआ। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते। रात ही रात में पाकिस्तान ऑफिस के आगे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो अपने फाइनल की टिकटें खरीदी थी ये तो हमारे बाप का पैसा था, निकालो हमारा पैसा, लो अपने टिकट भाई। दिल दुख भी रहा है कि हम फाइनल देख नहीं सकेंगे। हमारा हक था कि हम फाइनल देखते। पाकिस्तान मेजबान था, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सियासत को मैं अब क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान का हाल के दो पहलवान होते हैं, एक पहलवान जो है ना वो हार जाता है तो वो जीता वो पहलवान जब दूसरे पहलवान से लड़ रहा होता है तो बाहर बैठी उसकी फुफियां खालाएं जो हैं वो झोलियां फैला के सिर्फ बदवाएं दे रही होती हैं कि ये हार जाए, इसका कट ना रहे, इसका ये ना रहे। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो हैं, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली हैं, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। थर्ड कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल है, उनको तो हैबिट बन चुका है एंड आई थिंक इट इज व्हाट इट इज। आई मीन दे नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू गेट देयर। इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कल जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल जीत गया है, इसके बाद से अब पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी को खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे फाइनल टिकट का पैसे वापस करो। क्योंकि दोस्तों भारत अब पहुंच चुका है फाइनल में, और इसके साथ साथ अब जो 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है वो दुबई शिफ्ट हो चुका है। यानी कि जितने भी पाकिस्तानी फैंस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा करके टिकट्स खरीदे थे, उनके पूरा पैसे बर्बाद हो चुके हैं और अब इसकी रिफंड वे चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से। हम सब जानते हैं किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आईएमएफ के पैसे से और कर्जे के पैसे से मुश्किल से स्टेडियम बना पाई थी, लेकिन अब वो भी रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ एक मैच ही खेल पाई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ बेइज्जती भी झेलनी पड़ रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब्बू मतलब भारत जहां चाहेगा वहां चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। क्लैप गाइज, अब्बू जहां चाहेंगे वहां सेमीफाइनल भी खेलेंगे। यही नहीं, आज पूरा पाकिस्तान इस दुआ में बैठा था 90% कि इंडिया हार जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में फाइनल हो जाए। अरे उसका क्या करोगे तुम? और रिस्क बढ़ जाएगा फाइनल मैच का अगर 4 बूंदे आ गई तो। लेकिन भाई लोगों, इंडिया ने ये वाली रही खुई कसर भी पूरी कर दी, भैंस की आंख, ये वाली मनोकामना भी पूरी नहीं होने दी इनकी। वैसे भाई लोगों, मैच पे आने से पहले देखो यार, एक बात बताओ, हाँ या ना करके बताना सारे भाई लोग मिलके। आजम साहब कहाँ हैं? आजम साहब, हाँ या ना करके एक बात बताना यार। हम इंडिया वालों ने ना इन पाकिस्तानियों का ना इस चैंपियन ट्रॉफी में भाई जितना बड़ा भयंकर तरीके से काटा है ना, इतना तो किसी ने नहीं काटा होगा। 1 मिनट में बात खत्म करता हूं, फिर मैच पे आता हूं। सबसे पहले तो हमने इनको मना नहीं किया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे जब ये स्टेडियम बनाने चालू किए थे। करेक्ट, मैंने क्या कहा था सितंबर अक्टूबर में? मैंने कहा रुक जाओ, अभी मना नहीं करेंगे। एक भाई कहता भैया क्यों? मैंने कहा रुक जा भाई, थोड़ा खर्चा वर्चा करने दे उनको। वो इस वहम में स्टेडियम बना रहे हैं कि विराट कोहली अब्बू और रोहित शर्मा ताऊ ये आएंगे पाकिस्तान में और हमारा जो पैसा वैसा लगा है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। तो भाई इंडिया ने ऐसे टाइम पे मना करा, ना ये भिखारी इधर के ना ये इधर के, तो ये उसमें ऑलमोस्ट पूरे अंदर घुस गए थे। इस चक्कर में टीम बनाना भूल गए।
अब भाई साहब पाकिस्तान में एक सेमीफाइनल हो रहा है अगर देखा जाए तो, और पाकिस्तान पहले ही बाहर हो जाएगी, ये तो मैंने पहले ही कहा था। इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूं बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको ज़रा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहाँ पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक पाकिस्तान में हम जब सफर करते हैं किसी भी सड़क के ऊपर, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए, फिर आपको पता है पीसीबी के अंदर पैसा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा आता है सारा आईसीसी में आता है, पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलना ही नहीं आता।